हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं हर्ष गुजराल के शो में। और जो बेसिकली ये शो है ना, ये एस्केप रूम के बारे में। और इसका नाम इस शो का इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो पैनल है वो 4 जजेस का पैनल है। और इसमें लोग आते हैं, वो अपना कन्फेशन देते हैं कि उनके साथ कोई ट्रॉमा हुआ हो या फिर उन्होंने कुछ ऐसे किया हो। और इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो डेविल और एंजल वाला है। तो अगर आपका कन्फेशन मतलब जेन्युइन था, या फिर अगर पैनल को और ऑडियंस को लगता है कि हाँ आप मतलब आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, या फिर आप जेन्युइनली अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको उसका रियलाइजेशन है, तो फिर आपको एंजल लेके जाएगी। अदरवाइज आप लोग डेविल के पास जाओगे। दिन के 5 कन्फेशंस होते हैं। उसके बाद फिर पैनल आपकी 3 कन्फेशन चूज करेगा और उसमें से जो विनर होगा वो ऑडियंस चूज करेगी। और विनर को फिर एक थाईलैंड की ट्रिप मिलती है, जिससे कि वो अपने ट्रॉमा से या फिर जो भी कोई उसको परेशानी है उससे वो एस्केप हो सके। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं उनके पहले एपिसोड पे, लेकिन हर बार की तरह मैं अकेले रिएक्ट नहीं करने वाली हूँ। मेरे साथ है रिएक्शन क्वीन ऋतिका वर्मा। प्लीज जोरदार ताली स्वागत किया जाए उनका। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करें वीडियो। रेडी? बिल्कुल। वो मेरे बेटे की उम्र का था। I still talk to my dead wife. It's eating me alive. Nothing turns me on more than that. तभी आपके शहर आए 2 कॉमेडियंस, एस्केप होस्ट अभिषेक वालिया और एस्केप मास्टर हर्ष गुजराल, लेके अपना एक कन्फेशन बॉक्स, जहां पर आपके अंदर की सच्चाई और बाहर के सच के बीच की दीवार गिराई जाएगी। इंट्रो तो अच्छा है। जहां हम और आप सुनेंगे कुछ ऐसे राज और किस्से जो सालों से छुपे हुए थे। आज यही होगा फैसला कि खुलेगा स्वर्ग का दरवाजा या मिलेगा नर्क का अंधेरा। तो शुरू करते हैं द एस्केप रूम। जो उसका शो का नेम था वो था रिलेटेड, और इसका है द एस्केप रूम। मतलब दोनों के शो के नेम ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर थे। वालिया बुलाएं एस्केप मास्टर को, बुलाएं अपने। आर यू रेडी फॉर द शो? प्लीज गिव इट अप फॉर द एस्केप मास्टर हर्ष गुजराल। भाई साहब, काला कोट देखता हूँ तो अपना बाप याद आ जाता है। गुड़गांव में हम लोग ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका नाम कन्फेशंस है, द एस्केप रूम करके है। और गुड़गांव के लिए कन्फेशन नहीं होता, नॉर्मल डेली लाइफ है। बट इतना मजा आता है यहाँ पे। हम लोग का एक नया फॉर्मेट हम लोग ट्राई कर रहे हैं। डार्क किस्म का आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में कि डार्क। तो हमने सोचा कुछ डार्क करते हैं, लेकिन ये डार्कनेस का जो समंदर है अकेले तो पार नहीं कर सकता हूं। तो मैंने कॉमेडी इंडस्ट्री के 2 बाहुबली चुने भाई। और अगर आप लोग जोर से तालियां बजाओ तो उनको स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज आशीष सोलंकी एंड रवि गुप्ता। आने के लिए एक बार हम लोग शो है, एक नया फॉर्मेट है, हम लोग नया ट्राई कर रहे हैं। तो हमको यही है कि जो बेहतरीन कॉमिक्स है इंडिया के, वहीं से शुरू करते हैं। तो हम चारों ने अपने आप को चुना। तो ठीक है, हम लोग बैठते हैं और यहाँ से फिर शुरू करते हैं शो। ठीक है, आपको पता लगेगा धीरे धीरे। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता कि ये दोनों ने इस शो के लिए हाँ क्यों बोला है फर्स्ट एपिसोड के लिए, लेकिन मैंने भाई इसलिए हाँ बोला है क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी अब इंस्टाग्राम पे ना उस तरह के रील्स आए जो वाली नहीं आती कि ब्रो प्लीज हेजिटेट। हर्ष गुजराल हैज नो फिल्टर। ये मुझे समझ में नहीं आएगी, ये समय रैना पे क्यों टारगेट किया हर्ष ने। अगर आपको नहीं पता हो तो मतलब समय रैना का डायलॉग है, ब्रो प्लीज हेजिटेट। क्योंकि सोलंकी के साथ ये है, इसके साथ हेजिटेशन की कोई दिक्कत नहीं है। जहां थोड़ी हेजिटेशन आती है या तो ब्लर कर देता, नहीं तो म्यूट कर देता है। भाई इसकी भी डिलीट करूंगा आज मैं, देखता हूं। और रवि भाई जो है हमारे, ये पहला कॉमिक है जो टिकटॉक से वायरल हुआ है। सही ये शुरुआत है शो की, पूरा चल रहा है ये सब भेदभाव चल रहा है भाई। मैं तो शुरू से ही भाई क्या करूं मैं यार, क्या कन्फेशन मैं खुद ही करना चाहता हूँ। मेरे साथ भेदभाव हो गया है और लोगों को खत्म करो। भाई ठीक है, बढ़िया लग रहा है।
इतना फेमस हुआ है ना ब्लॉग से अपने, इतना फेमस हुआ है, लोग इसकी ऑडियंस जो इसके ब्लॉग्स का इंतजार करती है। 1 साल से शादी और हनीमून करके बैठा लोग। भाई ब्रो प्लीज हेजिटेट भाई प्लीज, ये वाला रहने दे प्लीज। बट हमारा शो कन्फेशंस के बारे में है। वाले स्टार्ट करें ना, पहले कन्फेशन स्टार्ट करें। सरदार जी खुश हो गए। सरदार जी भी लाइक मैं इसको लेके जाऊंगा। ओके, व्हाट हैव यू सिन? और थोड़ा तेज सिन करो। मेरा नाम सनी है और मैं एक जिम ट्रेनर हूँ और मोस्टली मैं अपने क्लाइंट्स को पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ। और तो मेरी जो पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स जो ज्यादातर हैं वो फीमेल हैं और मैरिड हैं और अपने सेशंस को कंटिन्यू करवाने के लिए थोड़ा फ्लर्ट, हंसी मजाक वगैरह सब चीज रहते हैं। तो अभी रिसेंटली उनमें से एक जो महिला जिसे कहते हैं मैरिड वूमन, वो थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गई है मेरे साथ और मुझे लेके अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती है। इसमें खुशी की भी बात है और दुख की भी बात है, क्योंकि फिटनेस ट्रेनर हूं तो एक के साथ नहीं। तो बस मेरा तो बस ज्यादा सीरियस नहीं हूँ, वो मुझे लेके ज्यादा सीरियस है। तो किसी ने गाने में कहा है ना कि दिल के साथ मत खेलो, जिस्म के साथ तो कितना ही खेल लो। भाई बहुत गलत है। यही मेरा कन्फेशन था कि ईश्वर माफ करे। भाई साहब गलत डंबल पकड़ाओगे तो यही होगा। मैं वही सोच रहा था, जो बातें लोग कन्फेशन में जाके बोलते हैं ये वैसे ही बोलता है। भाई मैं एक चीज समझ में नहीं आ रही, कन्फेशन करे कि फ्लॉन्ट कर रहे हो। और मेरे यूपी में ऐसे लोगों को मऊगा बोलते हैं। मऊगा क्या बोलते हैं? मऊगा। मऊगा। अच्छा, मऊगा मऊगा मतलब ये है कि मैं और गलत वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ और समाज में ऐसे लोगों को मैं नहीं चाहता कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये लाल रूम में बैठकर जब मैं तो भाई, क्योंकि मैं पैनल में हूँ, मैं मार नहीं सकता उठ के। कैसा था लड़का? देखने में कैसा था? हमको कहाँ देखा, वो लेके चले गए, हम तो उसी को देख रहे थे। बट वैसे वो फिटनेस ट्रेनर है, मुझे लगा था कि लड़की जा रही है। हाँ भाई, उसका फिजिक कोई बहुत भयंकर नहीं था। हाँ। अच्छा ये तो मैं जब यही करता रहेगा तो बॉडी कहाँ बनेगी? भाई मसल प्लेस के कॉन्डम भी आने लग गए हैं, बताओ। भाई कौन से जिम में हो आप? ये कंट फिटनेस जिम बता दिया तो फिर नाम तो खराब होगा उसका भी। हाँ, वैसे काम तो बहुत अच्छे हैं। साले 2 महीने के वर्कआउट में 9 महीने का पेट निकालने में लगा। भाई ये वेट लॉस नहीं कराता, ये बढ़ाता है। क्लाइंट आके पूछ रहे हैं आज की चीट एक्चुअली तुम्हें बढ़ाने के बाद लॉस कराना है। और 7 काले कोट वाले। क्लाइंट फेसिंग जॉब अगर मिशनरी हो तो। जिम आपको हम इसलिए पूछ रहे हैं कौन सा है, क्योंकि पहले तो हम अपनी बहू बेटियों को मना करें वहां जाने से कि वो कह रही नहीं ट्रांसफॉर्म होना है और ट्रांसफॉर्मेशन के 6 महीने बाद बॉडी कम नहीं हो रही, सिर्फ कपड़े कम हो रहे हैं। उसका ये है कि बहू भेजो, बेटी हम भेजेंगे। तो भाई साहब आपका प्लान क्या है आगे? आप क्या चाहते हो? मतलब कि आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो या उसके साथ रहना चाहते हो, या चाहते हो कि आपको छोड़ के आपके जिम चली जाए, या आप चाहते हो कि वो रिफर करे किसी को आपको? वो आगे कोई दूसरा जिम ज्वाइन करे और मेरी गड्डी ऐसी चलने दे। सनी भाई मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, शर्म आती है तुम्हें? कह रहा हुआ नहीं। अपना घर छोड़ रही तुम्हारे लिए, तुमको साला और पुशअप से ये सब चीजों में करना है।
माल निकालो इसको। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, कोई नहीं, कोई आप लोगों के चक्कर में कोई कन्फेस नहीं करता है भाई। मतलब इनका डाइट प्लान कितना अच्छा है कि भाई साहब प्रोटीन ले लेना और एक आईपीएल भी ले। भाई ये ट्रेनर की ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से करते हो आप लोग? इन जस्ट कैसे बनते हैं ट्रेनर? इंटरनेशनल कोर्स होते हैं, बट इसके कोई कोर्स नहीं होते, ये तो अपना खुद का पर्सनल बनाया हुआ होता है। इंटरनेशनल कोर्स या इंटर कोर्स क्या बोल रहे हैं भाई? फिटनेस कोर्सेज। तो अभी तक आप मतलब कितने हुकअप कर चुके हो सर अपने क्लाइंट्स के साथ? नंबर तो याद नहीं है, क्या? फिर भी होगा मतलब 15-20। कैलोरीज काउंट करते हैं, लड़कियां नहीं याद है इनको। जिम के अंदर ही करते हो? हाँ हाँ, जिम के अंदर वाली भी बता रहा हूँ, बाहर तो अलग। अबे हरामखोर जो कार्यक्रम है वो। भाई मुझे लगता है ये, मैं बहुत जिम वालों को जानता हूँ बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये जो प्रोटीन वो पाउडर पे भभूत है उसमें कुछ तो जादू मंत्र है भाई ये सब। नहीं, ये कुछ और चाट रहा है। एक तो हर्ष दिखा देता है कानपुर से, सेक्स को कार्यक्रम बोलता है। मेरे बाप ने टोटल 4 किए थे। अपने बाप को रोज कर रहा है। फिटनेस फ्रीक लगता है भाई। मम्मी जिम में मिली थी। पर भाई भाई मुझे लगता है 3 इडियट्स का एक्चुअली रेफरेंस ये है कि पापा पैसे कम कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा, है ना भाई? आपको इंस्पायर कैसे हुआ? मतलब आपने जब पहली बार किया तो आपको कुछ शर्म वरम आई या आपको लगा कि नहीं ये सब तो पार्ट ऑफ द गेम है? नहीं, पहले तो शर्म बहुत आई, फिर लगा कि शर्म हया सब बेच खा के और ये काम किया। सेम तेरे वाला हिसाब। मेरा वाला तो अभी वो लड़की क्या कर रही है आपके साथ? मतलब आपको फोर्स कर रही है शादी के लिए और डिवोर्स मांग रही है वहां पे? हाँ, फोर्स कर रही है शादी करने के लिए। और आप कैसे अवॉइड कर रहे हो उसको? इग्नोर करके, सिंपल सा। मुझे लगता है ये पहला जिम ट्रेनर है जिसको क्लाइंट बोलते होंगे कि आपका स्टेमिना कम है। पाजी को समझ ही नहीं आया, मेरा पहुंच जाता है। आगे बना सनी भाई आपको जब ये कन्फेशन आपको देना था, आपको पता था कि यहाँ ऑडियंस इतनी सारी बैठी रहेगी और आपने ये सोचा कि यहाँ जेंट्स भी होंगे? आप ऐसे ही बोल दे रहे हो। जेंट्स? मैं लड़कों का सोचता हूँ भाई, मेरा कोई औरतों से लेना देना नहीं है। कब तक फेमिनिज्म? मैं मेनिनिस्ट हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा हिसाब किताब ये है कि अब आदमियों को भी उनका हक मिले। इस हिसाब और से कितना ले, और कितनों का लेके बैठा हुआ है। अगर तुम मैनिस्ट हो तो इस हिसाब से वो जिम के बाद सेक्सिस्ट है। करता चला जा रहा है। कितनी बार आपने उसके साथ हुकअप किया सर? अभी उसके साथ 3-4 बार हुआ है। 3-4 बार में डिवोर्स की बातें? इम्प्रेस होगी ना, स्टेमिना देखो। मैं तो हमें क्यों छेड़ रहा है भाई? ये सोचा तुम मुझे समझ नहीं रहे। मैं बहुत कमा मैं यहाँ पे चाहूँ तो कन्फेशन बॉक्स फाड़ दूं। अगर लड़की पूछती है सर नाइकी पहनी हुई एडिडास, क्या बोलता हूँ? विक्टोरिया सीक्रेट्स पहन कर आओ। प्री वर्कआउट में वाइग्रा दे रहा। सनी भाई आप कब रुकोगे? आपने मतलब सोचा है कभी कि लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट आएगा कि आपकी जितनी चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है? जैसे मैं एक चीज बता रहा हूँ, कन्फेशन का मतलब ये होता है कि मेरे अंदर कोई गिल्ट है। हाँ राइट, ये बदतमीज है, ये हरामजदगी है, ये कुताब। गिल्ट नहीं है, ये तुम इस चीज को और बताए जा रहे हो कि भाई मजा आ रहा है। बाकी ट्रेनर का तो नाम खराब कर ट्रेनर्स दिया। हैं आपके जिम में? हाँ सर, बाकी भी है, लेकिन बाकी सबको पता नहीं चलता, गुफ्तगू का। ये क्या तुमने इम्प्रेस क्या हो रहे हो बे? ये हुई ना बात। एग्जैक्टली, इससे सीखना नहीं है कुछ, ये मनोरंजन भाई के ये लिए। बात भी क्लियर कर दो। सही कह रहे हैं, इस शो से कुछ सीखना नहीं है, हाँ, मनोरंजन है। मनोरंजन है भाई। हाँ, मनोरंजन है, हंसो, जाओ घर जाओ, जिम छोड़ो, जिम ज्वाइन करो, वॉक करो यार, बढ़िया है, ठीक है। रवि भाई अगर कुछ पैसे कमा लियो तो मिलके एक जिम खोलते हैं और इसको रखते हैं क्लाइंट। भाई मोरल्स मेरे बहुत ज्यादा हाई, मोरल तुम्हारे बहुत हाई है। बहुत हाई है। बाकी कहाँ है जिम तुम्हारा बाबू? भाई एक चीज बताओ सनी भाई, तू यहाँ डरा डरा सा बोल रहा है, तेरी पर्सनैलिटी इतनी वाहियात है, हैं? और तू जो है, तू लौंडे आते हैं इसके बाद, मैं बता रहा हूँ, इसके बाद लड़के आते हैं कि भाई मुझे सीखना है, उनके मुंह पे थूक देता होगा ये। लड़कियों के साथ भी यही कर रहा, बस मुंह पे नहीं थूक रहा। मेरे को लगता है हर्ष का भी टाइम आ गया, तू भी भाई बॉक्स में चला जा उसके साथ।
आपका कोई कजन तो नहीं है कानपुर से भाई? भाई मुझे समझ में आ गया कि किसी भी शो के पहले एपिसोड में तो कभी नहीं जाना है। आखिरी में तुम्हें कहाँ बुला रहे हैं हम? इससे पूछ सकते हैं कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहता है कि नहीं। आइडेंटिटी भाई, आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहते हो? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वरना अरे मुंह ही दिखाना है भाई। तभी तो आपकी जो हुकअप है, ये जो चल रही है आपके साथ साथ, तो ये आपसे कैसे इंप्रेस हो रही हैं? क्योंकि हमने जहां तक देखा आप झांड भर के हो एकदम। वाह यार, बाजी एक बार ब्रू हो जाए। तेरे अंदर एक छुपा हुआ गुलजार है भाई। क्या लाइन दी है उसके लिए? मिक्का वाला गुलजार है क्या? हाँ, तो जब आप यहाँ से गए हो तो आप एकदम हो वैसे, तो आप किस चीज से इंप्रेस कर रहे हो, मतलब लड़कियों को? लड़कियां जिस चीज से इम्प्रेस हो रही है वो दिख नहीं रहा ना यहाँ पे। अरे लड़कियां, पहली चीज आप क्या बोलते हो कि हुकअप में कैसे स्टार्ट हो गया? मतलब इट इज नॉट इजी कि आप जिम में हुकअप कर रहे हो, बाकी ट्रेनर्स को पता नहीं लग रहा, एक लड़की को प्यार हो जा रहा है, अलग से भी बाहर एक बंदी है, इतना आसान नहीं है भाई। जो हंसी मजाक फ्लर्ट वगैरह चलता है उसी में धीरे धीरे करके मैं बताऊं इसका फ्लर्टिंग क्या है। ये लड़की को मैसेज करता है हे, फिर उसके बाद बोलता है कि तुम्हारा वीडियो मैंने चोरी से ले लिया। लीक करने से पहले बताओ क्या हो सकता है। लेकिन भाई अगर ये फ्लर्ट करके इम्प्रेस कर लेता तो इसकी फ्लर्टिंग स्किल्स तो चेक कर ही सकते हैं। हाँ भाई, एक बार अगर अरे हाँ, ये एज अ टीचर आपके अंदर से जो निकला हाँ। भाई तुम्हारा फ्लर्टिंग स्किल चेक करने के लिए आप जाओगे अंदर रूम में? लग भी है तो नहीं वालिया, मैं तो तो वालिया, जाऊंगा। जा, जा, जा। नहीं वाले को, ये भाई इसको भेजो, तू दे के भेज रहे। अरे दोनों को भेज दो, क्लीन शेव भी है, बाल इसके पकड़ लेगा। भाई कैसी फ्लर्टिंग स्किल्स है आपकी? मान लो आप फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पे एक लड़की बैठी है, क्लाइंट है, क्लाइंट ही बनाओ ना। क्लाइंट है आपका जो आपसे जिम करता है और आपसे थोड़ा बहुत ही इंप्रेस होना चाहता है, नेहा नाम की लड़की है, तो आप कैसे उसको इंप्रेस करो? जरा हम देखें आपका क्या स्किल है भाई। उसको कोई रिस्पॉन्स भी तो देगा ना, जवाब उसकी हर बात का तो जवाब देना। मैं दूं? हाँ हाँ। अरे रहने देना, तो तमीज वाली लड़की बना ये तो पहले पकड़ेगा उसका। वहां जो सब जाके कर रही है वो तमीज वाली है सर। और यहाँ 4 लौंडों में बैठा हरामी बैठा हूं मैं। ये पूछेगा आपका नाम क्या, कहता है मेरी तरफ से हाँ है। नेहा नाम है लड़की का, सनी जी, तो आप कैसे इंप्रेस करेंगे? असली तो यही बोला जाता है कि नेहा जी आप बहुत फिट हो और थोड़ा और क्वालिटी में जो पहले से फिट है तेरे पास माँ है ये। माँ नहीं। यार मैं क्यों आया, समझ नहीं आ रहा। कह रहा मैं क्यों आया, मेरी असलियत बाहर आ रही है। सच में भाई। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि आप बहुत फिट लग रही हैं, और फिर नेक्स्ट वो क्या बोलेगी? मान लो मैंने बोला कि सर अभी तो मैं कुछ फिटनेस में हुई नहीं, मैं तो आपके पास आई हूँ ताकि आप मुझे थोड़ी हेल्प कर सको इस फिटनेस जर्नी में, तो आप क्या करोगे सर फिर? नेहा जी आप फिट हो, लेकिन आप थोड़ा सा बॉडी का टोन और जरूरी है जिसका मैं निखार ला सकता हूँ। भाई ब्यूटी पार्लर में जिम ट्रेनर हो? निखार ला दूंगा भाई, निखार ला दूंगा। मसाला लगा दूंगा। 5 ग्राम कम करने आईब्रो बना दूंगा आपके। अब तो मैं ये समझ गया कि तू लड़कियों को अलग ही प्रोटीन दे रहा है भाई। निखार आ गया भाई थोड़ा सा चेहरे का, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी मसल बिल्ट हो जाए और मैं थोड़ी बॉडी मेरी टोन्ड हो जाए, और मेरा जो अपर बॉडी और मेरी जो लोअर बॉडी है वो आपस में थोड़ी सिंक हो जाए सर। ये क्या फैंटेसी है तेरी? ऐसा लग रहा है मैं मूड में आ गया। सनी भाई आपको शादी के लिए कैसी लड़की तुम चाहिए? अभी भी इसको भाई बोल रहे हो, चूतिया हो तुम? नहीं भाई आपका सपना क्या है इस फील्ड में? जब सोएगा तब तो सपना लेगा। वो ही नहीं रहा है वो भाई, दिन भर कुछ ना कुछ उठाता रहता है। सनी भाई मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, मैं इसमें अपनी वाणी को विराम दूंगा। जी एक टेस्ट होता है HIV का, ठीक है, वो आप करवा लो, और उसके बाद जो करना है करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर उसके बाद ठीक लगे तो रुको, नहीं तो मरना तो है ही। किसी के हाथों। सनी जो है ना हर चीज को लेके पॉजिटिव है। तो HIV की क्या औकात है? बी पॉजिटिव भाई, बी पॉजिटिव। पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये डेंगू से मरेगा भाई। भाई आप सनी भैया थोड़े घबरा रहे हो, ऐसे हमारी बातों से कोई ऐसा बुरा तो नहीं लग रहा आपको? थका हुआ है, करके आया है। भाई मेरा तो मन कर रहा है इसको पकड़ के लेमिनेट करवा दो इसका। आप पकड़ना चाह रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई।
बट ठीक है सर, आपकी हरकतों से ये तो पता लग गया कि इंसानियत मर चुकी है। रवि, आशीष, अभिषेक, हमारे तरफ से तो क्लोजर यही है कि आपको स्वर्ग तो हम नहीं दे सकते हैं। नहीं भाई, पहले तो फेस रिवील करना चाहोगे सर आप? मतलब एक बार ही कर दो, अगर कर सकते हो तो कर दो। पर एक सेकंड, इसने सनी नाम तो बता ही दिया है। हाँ, बट सनी जो हर करोड़ बात नाम में हर फेक लौंडा बता सनी सकते है। हैं, हमको बोल रहे हैं नाम ऐसा हो तो नाम फेक बता देना। तो इनका असली नाम संदीप है वैसे। गुप्ता। नहीं, गुप्ता जिम में नहीं होते। वो सड़कों पे पाए जाते हैं ब्लॉग बनाते हुए। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि मतलब- इंसान को नर्क में जाना चाहिए, स्वर्ग में जाना चाहिए? साले तू 2 पैक पी चुका है इसीलिए बोल रहा है। स्वर्ग में क्यों जाना चाहिए भाई? वो पहले ही स्वर्ग में क्या बंदे ने काम किया है? कह रहे मेरे हिस्से का भी करके बैठा हुआ है। गर्लफ्रेंड है तेरी? जिम करती है? कह रहा जिम नहीं करती। आप लोग भाई, आप MBA कर रहे हो? हाँ, करो MBA करो। अच्छा कोर्स है। चलो, ऑडियंस का एक बार थोड़ा वो लेना है कि इसको स्वर्ग में मेरे जाए। औरतों से पूछना चाहिए पहले। लेडीज इन द हाउस, स्वर्ग या नर्क? नर्क। नदा हर्ष। नर्क भाई, हम इसको नर्क भेजना चाहते हैं क्योंकि इसकी हरकतें ठीक नहीं है और सुन के मजा तो आता है लेकिन हाथ मत लगा। सॉरी। बुलाया जाए भाई, फिर तो डीमन को बुलाया जाए भाई, लेके जाओ गंदे डीमन आदमी इस को। कुत्ते को लेके जाओ और जो सींग तुम्हारे दिख रहे हैं तुम्हें पता है इसके कहाँ डालने हैं। आ जाओ भाई, कन्फेशन गर्दन से पकड़े लेके जाना। रूम में 2 मिनट रुक के ज्यादा आना। रुक मत जाना अंदर, देख लेना अंदर डंबल ना मार रहा हो। हाँ, कुछ देर रुके रहो वहीं पे। वो मारता है, मरवाता नहीं है। ओ, ये कहाँ से ट्रेनर है? कोई नहीं यार, भाई हर्ष ने छेड़ने के मामले पूरा ऐसे मार के गया उसको। बट ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो बेहतर होगा वो स्वर्ग में जाएगा। भाई इसकी बॉडी तो थी। ये बाकी नर्क वाला और ट्रेन वही है। एंजल तो हमारी। आप लोग कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग भेजो। ठीक है, हम अगले कन्फेशन को बुलाएं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। भाई रेडी? Give it up for the confession number 2. आज भी जनता तो लड़की देखने आ रही होगी। बहू है। Oh, Master, I am sent. I am Rupali and I'm a lawyer. So recently, सुनो, हमें भी बोल लेने दो 1 मिनट। रूपाली जी, व्हाट हैव यू सेंट? So recently I was dating a guy who Okay. was a dealer. थेरेपी की टाइम पे मुझे पता चला कि आई एम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पीपल हु इज इनटू क्रिमिनल बैकग्राउंड, और ये पहली बार नहीं है। आई नो ये काफी आयरॉनिक है कि मैं खुद एक लॉ बैकग्राउंड से हूँ और मुझे पसंद, और मैं डेट क्रिमिनल्स को कर रही हूँ। आई एम स्टिल इनटू थेरेपी एंड ट्राइंग माई बेस्ट टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इनका ये कन्फेशन है कि ये क्रिमिनल्स को देख के अट्रैक्ट होती हैं। पर ये खुद लॉयर है। डीलर बोला, डीलर मतलब क्या? डीलर। एक सेकंड, आपने शब्द सेम ही बोला है। एक्सेंट थोड़ा और बढ़ा दिया। डीलर। नहीं, इसका ऐसा है कि डीलर बोलो। अच्छा, डीलर। डीलर मतलब प्रॉपर्टी। He was a drug dealer. ओके। तो आपको ये क्रिमिनल्स पसंद आते हैं, ये आपका? Yes. ओ भाई साहब। तो ये मतलब कोई नई बात नहीं, वकीलों को क्रिमिनल ही पसंद आते हैं भाई, यही तो पैसा अबे दे। नहीं, मेरी माँ क्रिमिनल है। अच्छा लग बाप वकील है मेरा, मेरी माँ क्रिमिनल हुआ करती थी, छोड़ दिया है। पर भाई सच बताऊं तो तुझे जन्म देना एक पाप ही है। ये पहले भी कोई क्रिमिनल को डेट किया आपने? हाँ, वो क्या करते थे? he was a scammer. अच्छा, कौन से स्कैमर? स्कैमर। रूपाली जी, एक चीज बताइए, आपने कोई केस जीता है?
कि मतलब मैं डिग्री कंप्लीट करके डेटिंग ही कर रही हूँ भाई, मजा आ रहा है भाई, हो गया। तिहाड़ जेल इनका टेंडर है। क्या कोई केस वगैरह आपने जीता है, क्या चीज चल रही है आपका? सॉरी, रिवील करूंगी तो आइडेंटिटी ना पता चल जाए लोग। नहीं जीता है, बेसिकली ये बोलना चाहती हूँ। तो रूपाली जी, अभी आप किस क्रिमिनल को करंटली डेट कर रही हैं? अभी फॉर्चुनेटली नहीं कर रही हूँ क्योंकि थेरेपी में हूँ। मुझे लगता है थेरेपी से ज्यादा आपको न्यूरो सर्जन की जरूरत है, जो खोपड़ा खोल के देखे और बताए कि भाई ये बातचीत से ठीक नहीं हो सकता। थप्पड़ बजे। उसको वही लौंडे चाहिए जो खोपड़ा खोलते हो। रूपाली, आप एक चीज बताइए कि सबसे जिनको आपने डेट किया है, कौन सबसे हार्डकोर क्रिमिनल रहा है? ये देखो तुम लोग का कैसा है दिमाग चल रहा है कि जैसे ही कुछ शब्दावली आती है तो आप उसको उससे जोड़ देते हो। मैं भी वो चीज देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मैं हर जगह उसको नहीं लाता। बट बढ़िया। तो आपने सबसे ज्यादा जो खतरनाक क्रिमिनल है, किसको आपने डेट किया है या चाहती हो कि डेट हो जाए, मजा आ जाएगा? तो खतरनाक तो नहीं बोल सकते, बट एक था चेन स्नैचर। ये क्या बकचोदी है? ये रूपाली झाटुगिरी है, ये सब फालतू चेन स्नैचर, हार्डकोर बोल रहे हो। चेन तो क्या हो गया भाई? शादी के बाद सालियां बोल रही कि जीजू आपके जूते हमारे पास है, वो कह रहा आपके गहने हमारे पास। नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? कौन सा आप बंदा ढूंढ रही हैं जो आपको क्या स्कैम कर पाए? मैक्सिमम आप क्या सोचना चाहती हैं? मतलब अब कोई स्कैमर नहीं चाहिए, सीधा साधा सा मिल जाए, हर्ष गुजराल जैसा। भाई मैं तो कब से बोल रहा हूँ इस पे केस होगा। ये लुच्चे लफंगे पसंद करती है, लौंडे लपाड़े इसके आइडल है। मैं ही हूँ वो। ये हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ भाई। ये तो मैं तो छोड़ दीजिए आप, मैं आपके बिल्कुल लायक नहीं हूँ। बट ऐसा इंटरेस्टिंग बात है कि भाई वो शट अप। ऑडियंस से भाई बदतमीजी नहीं, शट द फक अप होता है। तो आप कितने क्रिमिनल्स को डेट कर चुकी हैं आज तक? 4 और 5। आपके पिताजी को पता है या वो जेल में है? मेरे फादर सब इंस्पेक्टर है। मतलब आधे चोर तो वो भी हैं। और मेरे बाबा भी है बे, वो पूरे हैं। सब इंस्पेक्टर आपके फादर? हाँ। वो तो जिनको पकड़ रहे हैं आप उन। हाँ कह रहे मेरा कैदी कहाँ पापा आप पकड़ो, सजा मैं दूंगी। तो आप मतलब अब आपको चेंज करने के लिए आपने कभी सोचा कि मुझे ये लाइफ में ये चीज चेंज करनी है? मतलब मेरे को नॉर्मल थेरेपी ले रही है। आप थेरेपी ले रहे हो? हाँ, तो वो क्या सिखाते हैं आपको वहाँ पे? सिखा रहे हैं कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट कैसे लाना है। बस वही सीख रही हूँ, तभी तो आपका नाम ले दिया। अच्छे ये मतलब भाई क्रिमिनल से हाफ क्रिमिनल पे आई है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है वो। इम्प्रूवमेंट हर्ष है। हाँ, इसको डाउनफॉल कहते हैं। तो आपको कैसे लगा कि आप कुछ ऐसे, मैं इन चीजों में नहीं हूँ? आपको कैसे यकीन हुआ? इतना फंबल क्यों कर रहे हो? कहीं बेबी से पहले ये कॉन्फिडेंस भाई क्रिमिनल की गर्लफ्रेंड के पास ही हो सकता है कि फंबल क्या कर, गला ही कटवा दूंगी। देखो हमारी तरफ से ना बहुत बड़ी ना है तुम्हारे लिए एज अ पति। आप जिनसे डेट करना शुरू करते हो उनसे बॉडी काउंट पूछते होगे आप, और बॉडी काउंट का मतलब वो वाला बॉडी काउंट नहीं होता होगा। ऑर्डर वाला। अरे, बहुत तगड़ा जोक मारा है, ठीक है। हाँ भाई बहुत तगड़ा ही होता है, होता है। बट तुम्हारा सबसे फेवरेट क्रिमिनल कौन सा है? क्रिमिनल नहीं, क्राइम में सबसे अच्छा कौन सा लगता है? कि ओ जैकलिन फर्नांडिस आई हुई है भाई। हमें तो एक तो भाई दिक्कत ये है जिनका केस को मिलने आई थी, उन्होंने कहा चलो कन्फेशन भी देती जाती है। भाई एक तो जिनका करियर नहीं होता ना, उन्हें डूबने का डर भी नहीं होता है। सॉरी भाई। नहीं भाई सही है, तेरा खुद 7 लोगों ने चलाया है। आप फेस रिवील करना चाहती हैं रूपाली? नहीं, सॉरी। प्लीज। फंबल खत्म हो रहा है।
बट रुपाली जी, अगर आप रिवील नहीं करेंगी तो मैं आपको हाँ या ना कैसे बोलूंगा? आपने जैसे मुझे चलते कन्फेशन बॉक्स में प्रपोजल मार दिया कि हर्ष गुजराल चाहिए। रूपाली, मैं कहना चाहूंगा आप किसी के दबाव में मत आओ और आओ बाहर निकलो, आओ जाओ। हाँ यार, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। पार्ट 2 के लिए हम आपको कल वीडियो डालेंगे और कमेंट जरूर करना कि अगर आपको पार्ट 1 कैसा लगा और आपको हर्ष गुजराल की कॉमेडी कैसी लगी। बाय।